Prince. Welcome to Prince Classes. So today I will explain you Theorem 1.5 and Theorem 1.6 and Theorem 1.7 and Exercise 1.4. So let's begin with Theorem 1.5. Let x be a rational number whose decimal exponential terminates, then xp can be expressed in the form of p by q where p and q are co-prime. देखिए हम लोगों को दिया हुआ है कि मान लीजिए कि कोई एक x रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स करता है, यानी कि रिमाइंडर हमारा जीरो होगा। कोई x जो है वो रेशनल नंबर है और वह p बाई q के रूप में है और वह इसका रिमाइंडर जो होगा वह इन करेगा क्योंकि वह टर्मिनेट्स कर रहा है। टर्मिनेट्स का मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन एक निश्चित नंबर आकर वो इन कर जाएगा तो उसे टर्मिनेट्स करते हैं और उसको हम लोग p बाई q के रूप में लिख सकते हैं और p और q दोनों हमारा क्या होगा, एक को प्राइम होगा। यहाँ तक तो बेसिक है जो हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर के बारे में। यहाँ से हमारा मेन थ्योरम स्टार्ट होता है। कहा जा रहा है कि अगर इस फॉर्म में जो संख्या को लिखा हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन जो q का होगा उसका अगर फैक्टर निकाला जाए तो वह जो q का फैक्टर होगा वह हमारा 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप में होगा। इसका मतलब अगर कोई भी हमें दिया हुआ है रेशनल नंबर और उसका डिनोमिनेटर 2 इंटू 5 इंटू टू द पावर m के रूप में रहेगा तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेट्स करेगा। ठीक है, चलिए इसका एक दो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे 30 by 3125, here we have given the real number रेशनल नंबर 13 by 3125। यहाँ पे हम लोग इसे देख रहे हैं कि p by q के रूप में है। तो इसका q का सबसे पहले तो हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, q का यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे 3125। ये देखेंगे तो ये हमारे किससे कट रहा है, 2 से तो हो नहीं रहा है, 3 से देखेंगे 314 सम ऑफ हिज डिजिट्स, इसके अंकों को जोड़ते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 + 1 + 2 + 5, तो 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 5 11, और ये 11 3 से डिविजिबल नहीं है। ये 5 से 6 5 = 30, 6 2 = 10, 5 2 = 10 and 5 5 = 25। फिर 5 से 5 1 = 5, 5 2 तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 13 by हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 13 by 5 का पावर 1 2 3 4 5 5 टू द पावर 5। यहाँ पे 13 by 5 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। तो हमने अभी देखा कि एक कोई भी जो है उसको डिनोमिनेटर जो है 2 इंटू n इंटू 5m के पावर में अगर रहता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारा टर्मिनेट्स करेगा। तो यहाँ पर देखिए या तो ये रहेगा या तो ये या तो दोनों रहेगा तब भी होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग के 5 टू द पावर 5 है। इट मींस हम लोग लिख सकते हैं कि 5 to the power 5 is equal to 2 to the power n into 5 to the power m. So it is a terminating. It has a terminating decimal expansion. Now we move to the theorem 1.6. Now we see theorem 1.6. Here we have given let x is equal to p by q. मान लीजिए कि कोई एक हमारा रेशनल नंबर दिया हुआ है जिसे हम लोग p by q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो q का होगा वो 2 इंटू 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप में होगा। तब जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो देख लेते हैं एक एग्जांपल लेकर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एग्जांपल लिए 31 by 2 the power 3 and 5 to the power 2। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो q है वो 2 to the power 3 into 5 to the power 2 के रूप में है। इट मींस पहले तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इसका कोई और फैक्टर है नहीं, क्लियरली 2 and none of 2 and 5 is a factor of 31।
सो गिवन रेशनल नंबर, जो दिया हुआ रेशनल नंबर है, is in its simplest form। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो ये हमारा दिया हुआ रेशनल नंबर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी कि ये तो कटेगा नहीं। और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 2 क्लियर 2 to the power 3 into 5 to the power, ये हमारा 2 into n into 5 to the power m के रूप में है। It means given rational number has 31 to has terminating decimal। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 1.6 और 1.5 जो थ्योरम हम लोग अभी देखे वो दोनों में डिफरेंस बस दोनों उल्टा है। अगर ध्यान से इसको देखा जाए और समझा जाए तो हम लोग को थ्योरम 1.5 में दिया हुआ था कि अगर कोई xp रेशनल नंबर है और उसका जो q अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसका जो होगा q जो डिनोमिनेटर का फैक्टर निकलेगा वो 2 to the power n into 5 to the power m के रूप में होगा। लेकिन यहाँ पे अगर q का डिनोमिनेटर 1.6 में अगर दिया हुआ है 1.6 में दिया हुआ है कि अगर q हमारा टर्मिनेटिंग होगा तो q का जो फैक्टर निकलेगा 2 into 2 to the power n into 5 to the power m के रूप में होगा। लेकिन अगर यहाँ पे दिया हुआ है 1.6 में इसका उल्टा, ये दिया हुआ था इसमें 1.6 में और ये पता है ये होगा। लेकिन अब ये दिया रहेगा q अगर टू द पावर n into 5 to the power m के रूप में हमारे q का फैक्टर, तो वह जो q जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो उसका क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ध्यान से इसको देखिए, इसका क्वेश्चन में हम लोग यूज भी करने वाले हैं, देखेंगे आगे के एक्सरसाइज में 1.4। नाउ वी मूव टू द थ्योरम 1.7। हियर वी हैव गिवन थ्योरम 1.7 लेट x इक्वल टू p by q। अगर मान लीजिए कि कोई हम लोगों को रेशनल नंबर दिया हुआ है p by q, जहां पर p और q एक प्राइम नंबर्स हो और प्राइम नंबर तो एक रेशनल नंबर होगा सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन जो q होगा वो 2 q का जो प्राइम फैक्टर जो हम लोग निकालेंगे वो 2 into 2 to the power n into 5 to the power m के रूप में नहीं होगा। तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन जो आएगा x का वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। जैसे यहाँ पर देख लो कि x दिया हुआ है, x अगर p by q के रूप में है और q का अगर निकाला जाए हम लोग q का फैक्टर निकाले और q का फैक्टर जो है वह 2 to power n into 5 to power m के रूप में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि जो इसका डेसिमल होगा नंबर्स का x का वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एक समझने के लिए जिससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। 121 by 2 to power 3 into 5 to power 2 into 7 to power 2। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो फैक्टर है q का जो रूट है वो 2 to the power 3 into 5 to the power 2 into 7 to the power 2 है। ये हमारा इस रूप पे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग इसको बना लीजिए क्वेश्चन के आधार पे हम तुमको बता रहे हैं जिससे आसानी से क्वेश्चन भी तुम सॉल्व कर पाओगे। पहले हम लोग देखेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, क्योंकि अगर अब नहीं कट रहा है तो देखेंगे कि अब इसका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्लियरली नॉन ऑफ 2 जो हमारा दिया हुआ है 2, 5 and 7 is a factor of 121। So given rational number जो दिया हुआ है, given rational number is in its simplest form। ये हमारा जो दिया हुआ है वो simplest form में है। अब हम लोग सिंपली यहाँ पे कर देंगे एंड जो दिया हुआ है 2 to the power 3 into 5 to the power 2 into 7 to the power 2 is not equal to the power n into 5 to the power n। ये बराबर नहीं है। So therefore 121 by 2 power 3 into 5 to power 2 into 7 to power 4 has non-terminating repeating
देख रहे हैं कि हम लोगों का जो थ्योरम जो था वो सारा खत्म हो गया। अब हम लोग लास्ट एक्सरसाइज जो 1.4 बचा है उसको देख लेते हैं और सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को देखने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पर कहा जा रहा है हम लोगों को कि बिना एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, बिना हम लोगों को डिवाइड किए हुए यहाँ पे बताना है कि जो दिया हुआ रेशनल नंबर है उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो इसको बनाने के लिए तो जो अभी थ्योरम हम लोग 1.5 और 1.6 देख रहे हैं उसी का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे। सो नाउ 3125 को लिख सकते हैं, इसका फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 3125 का 5 से 6 5 30। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 तो है नहीं, 2 का पावर 0 लिख दो, क्योंकि 0 का हम लोग एक्सपोनेंट में आप लोग पढ़े होंगे a टू द पावर 0 अगर किसी का भी रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 2 टू द पावर 0 तो 1 आ जाएगा, जो गुना करके वही हो जाएगा। यहाँ पर 5 है, 1 2 3 4 5 तो 5 लिख देंगे। 5 टू द 5 into 2 to the power 0। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लियरली none of 2 and 5 is a factor of 30। So given रेशनल नंबर जो दिया हुआ रेशनल नंबर है is in its simplest form and 5 to power into 2 तो ये हमारा बराबर है 2 to power n into 5 to the power n, जहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है हमारा n 0 है और n 5 है। So therefore 13 by 3125 has a terminating डेसिमल। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया है 17 by 8। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, नाउ 8 इक्वल टू 8 का फैक्टर निकाल लेंगे, 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग। यहाँ पे 8 का फैक्टराइजेशन होगा 2 4, देख रहे हैं कि 2 का पावर 3 और 5 नहीं है तो 5 टू द पावर 0 लिख सकते हैं। क्लियरली हम लोग यहाँ पे देख ले कि क्लियरली नॉन ऑफ 2 and 5 इज अ फैक्टर of 70। So given रेशनल दिया हुआ रेशनल नंबर जो है is in its simplest form। Now and यहाँ पर देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि 2 to power 3 and 5 to power 0, जहाँ पर ये इक्वल है टू द पावर n into 5 to power m के, जहाँ पे हम लोग का n जो है वो 3 है और m 0 है। Therefore 17 by 8 has a terminating decimal। Next question 64 by 454। अगेन 445 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। देख रहे हैं 2 से तो नहीं कट रहा, 5 से कट रहा, 5 9 जा 45 5 है। अब ये 7 से कट रहा 1 और 3 1। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 5 into 7 into 13 के रूप में। Clearly none of 5 7 and 13 clearly none of 5 7 is a factor of 64। so even रेशनल जो दिया हुआ रेशनल नंबर है, even रेशनल नंबर is in its simplest form।
and 5 into 7 into 13 is not equal to power n into 5 to power n. Therefore 455 has non-terminating repeating डेसिमल। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग थ्योरम 1.6 में देखे थे कि जिसका 1.7 में देखे थे कि जिसका अगर q का फैक्टराइजेशन करेंगे और उसका फैक्टर 2 टू पावर n into 5 टू द पावर n के रूप में नहीं होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन थर्ड का देख रहे हैं कि इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप पे छोड़ते हैं, इसका आंसर कमेंट में आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 का अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर दिया हुआ है 343, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 343, देखेंगे कि किससे कट रहा है। 2 से तो कट नहीं रहा है, 3 से 4 plus 3 7, 7 plus 3 3 से भी नहीं होगा, 7 से होगा। 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, 7 तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 7 टू द पावर 3। अगेन हमारा यहाँ पर क्लियरली none of 7 is a factor of 29, तो हम लोग कर सकते हैं सो इट इज इन its simplest form। But 7 3 is not equal to 2 to the power n into 5 to the power n. Again, therefore 29 by 343 has non-terminating repeating डेसिमल। इसका आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 अगेन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नॉन डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है टू द पावर, तो ये देख रहे हैं ये तो पहले से ही हम लोगों को दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन 6 यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पहले से ही हम लोगों को फैक्टर निकाल के यहाँ पे दिया हुआ है डिनोमिनेटर का। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है the denominator of 23 by 2 ये 2 to power 3 and 5 to power n, ये जो है हमारा 2 to power n into 5 to power n के रूप में है, जहां पर n हमारा 3 है और m 2 है। So 23 by 2 to the power 3 and 5 to the power 2 has terminating decimal। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वहां पर हम लोग देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर हमारा दिया हुआ है द डिनोमिनेटर of 129 by 2 to power 2 into 5 to power 7 into 7 to power 5 is and clearly 2 5 and 7 is a factor none of 2 5 and 7 is a factor of 129, so it is in its simplest form। Now 2 to the power 5 to 7 and 7 to power is not equal to 2 to power n into 5 to power n। Therefore 129 by 2 to the power 2 5 to the power 7 and number has non-terminating
रिपीटिंग अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर में और भी क्वेश्चन है, लेकिन ये सभी क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपका मैथ भी अच्छा होता जाएगा। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन सेकंड। हियर क्वेश्चन 2 वी हैव गिवन राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन। हम लोगों को यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन लिखाना है उस रेशनल नंबर का जो हमें क्वेश्चन 1 में जिसका डेसिमल जो एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था। तो इसको बनाने का सिंपली तो हम लोग डिवाइड करके भी बना सकते हैं, बट विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम लोग यहाँ पे सिंपल एक्सपोनेंट के मेथड से करेंगे। जैसे हम लोगों के यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 1 में, लिख देंगे 3125, जिसको हम लोग इसका फैक्टर निकाले तो 5 टू द पावर 5 आया था। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 13 बाई 5 टू द पावर 5। तो हम लोग एक एक्सपोनेंट का रूल पढ़े, a टू द पावर m इनटू b टू द पावर m रहता है, जिसका पावर सेम होता है और बेस अलग अलग होता है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है और बेस एक लग जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही करेंगे जिससे ये नीचे जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई करने पे हमारे 10 आ जाए और बे पावर 1 लग जाता है। ये 5 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे 13 बाई 5 टू द पावर 5 है, तो 2 टू द पावर 5 में जितना पावर रहेगा उतना ही पावर ले लेंगे। तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल था कि जितना हम लोग क्या करते हैं, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल था जितना जो नीचे मल्टीप्लाई होता है वो ऊपर भी होगा, तो 2 टू पावर 5 ऊपर भी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 30 और ये 2 का पावर 5 32 होता है, 32 होता है, और बाई नीचे में हमारा आ जाएगा 5 टू 10 और पावर 1 ले जाएगा। तो यहाँ पर 30 बाई 32 को करेंगे हम लोग 32 बाई 13 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे 1 2 जा 2, 1 3 जा 6, 11 4, 106 हमारा आएगा, 416 आया, बाई में 10 टू 5 है यानी कि 150। अब हम लोग आसानी से इसका देखिए 50 है, तो बस कुछ नहीं 4160 पॉइंट डिवाइड करने पे हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, अब इसको सही हम लोग बनाए कि नहीं बनाए एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे डिवाइड कर। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 13 और 3125, ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है, बट एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। एक क्वेश्चन को चेक करिए, फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये संख्या छोटा है तो पॉइंट देंगे, इसके बदले से एक जीरो उतार सकते हैं, लेकिन एक जीरो उतारने के बावजूद भी ये हमारा जो संख्या वो छोटा है, तो एक और जीरो उतारेंगे, लेकिन इसके बदले एक जीरो देते हैं, अभी भी छोटा है, तो एक और जीरो उतारेंगे, एक जीरो और देंगे। अब हम लोग देखें कि हम 4 बार में लगाए थे, हमारा 4 बार में, तो यहाँ पे 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3125 को 4 से, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 10 1, 4 1 जा 4 5, 3 4 जा 12। यहाँ पर 4 बार में 12,500 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 0 10 माइनस 5 5 और ये करेंगे, फिर पॉइंट दिए हुए तो एक जीरो उतार सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग 1 बार में लगाएंगे 3125, 10 माइनस ये जीरो है तो कैरी इसको देंगे, ये 10 हो जाएगा, ये इसको दिया, ये 10 हो जाएगा, ये 9 इसको दिया, 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब 10 माइनस 5 ये करेंगे तो 5, ये 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8 और 4 माइनस। अब यहाँ पे पॉइंट दिया तो एक और जीरो उतार सकते हैं। अब यहाँ पर 3125 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 है, तो 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15 1, 6 1 जा 6 प्लस 1 7 और 6 3 18, हमारे 6 टाइम में ये 18 17 5, ये देखिए, और ये हमारा कट हो जाएगा। तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि सही बनाया है। नाउ सेकंड क्वेश्चन 17/8, इसका हम लोग डिनोमिनेटर देखते हैं कि दिया हुआ है 8। अब डिनोमिनेटर 8 दिया हुआ तो इसको हम लोग 8 को फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पे 8 को फैक्टराइज करेंगे 4 2, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3, ठीक है, 2 टू द पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं नाउ 17/8 इज इक्वल टू 17/2 टू पावर 3। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने पे नीचे हमारा 10 आ जाए,
तो उसके लिए पावर सेम करना होगा, कुछ 5 रखेंगे, 5 टू 10 होगा, लेकिन पावर सेम, तो जो चीज नीचे मल्टीप्लाई होगा वो चीज ऊपर भी। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 5 टू 10 हो जाएगा और इस पर पावर 1 चढ़ जाएगा और ये 17 और 5 टू द पावर 3, इसका मतलब कि 3 बार ही मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 5 5 25, 25 5 125, तो यहाँ पर गुने 125। अब हम लोग यहाँ पे 125 को मल्टीप्लाई करेंगे, 125 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 17 से, 75 जा 35, 3 70 जा 14, 14 प्लस 3 17, 1 7 1 जा 7 प्लस 1 8, फिर 7 5 12 8 10 1 11, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2125 बाई 10 टू पावर 3 यानी 30। तो हम लोग लिख सकते हैं 2.30 है, तो बस डेसिमल पॉइंट यहाँ से 3 पीछे जाकर इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारे ही होगा। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 मैंने आपको वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं बताया था, इसको शुरू से लेकर बनाते हैं हम लोग क्लियरली। जैसे हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है कि 15 बाई 1600 क्वेश्चन 4, तो इसको हम लोग को पहले तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन निकालना होगा। 1600 2 8 बार में 2 4 2 the denominator of 15 by 1600 is 1600 as written as 2 to the power 1 2 3 4 5 6 to the power 6 and 5 to power 2। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग नाउ 2 to power 6 into 5 to power 2 ये बराबर है हमारे 2 to the power n into 5 to the power m के, यानी जहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है कि बियर n जो है 6 है और m हमारा 2 है, ये दिया हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 15 by 1600 has a terminating decimal। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमने 4 बनाया है, ये यहाँ से सॉल्यूशन क्वेश्चन 1 का है। अब क्वेश्चन 2 का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कभी कभी क्वेश्चन जो आएगा आपका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों मिक्स करके आएगा, यानी कि हमें ये भी बताना होगा कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, साथ में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसको डेसिमल एक्सपेंशन भी बताना होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि 1600 हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to power 6 into 5 to power 2 के रूप में। तो यहाँ पर लिख देंगे, दिया हुआ है हमारा 50 by 2 to 6 into 5। तो ये देखेंगे कि यहाँ पे पावर सेम नहीं है, ये 6 है ये 2 है, तो इसमें क्या करना होगा 5 to power 4 करना होगा, जो नीचे मल्टीप्लाई वो ऊपर भी। अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा, एक रूल और पढ़े होंगे आप लोग एक्सपोनेंट में कि a to the power m into a to the power m, जिसका ये बेस सेम होता है, पावर अलग अलग होता है, तो पावर जुड़ जाता है बेस सेम होने पर। तो यहाँ पे भी देखिए ये बेस सेम हो गया और पावर अलग अलग है, तो ये जुड़ जाएगा 50 to 5 power 4 by 2 to the power 6 और ये 5 2 plus 4, ये 6 हो जाएगा। ये देखिए अब बेस पावर सेम हो गया, तो पावर सेम होने पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 15 5 टू द पावर 4 है, तो इसका मतलब कि ये 625 होगा, इसको 4 बार गुना कर लीजिएगा। 5 5 जो 25 5 25 5 जो 125 125 625 5 5 जो 25 2 12, तो 625 बाई 10 टू पावर 6। तो यहाँ पे अब ये 625 को हम लोग गुना करेंगे हमारा 15 से। 5 2 5 5 जो 25 2 5 2 जो 10 10 प्लस 2 12 1 6 5 30 31, फिर 1 से करेंगे तो ये 6 2 5 वही आ जाएगा, 5 7 3 9 हमारे आ गया
9375 बाई 10⁶ यानी कि 1 पर 6 जीरो 4 5 6। अब इसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0.00937 इसको डाल लेते हैं हम लोग। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। Now we move to the question third. Here we have given the following real numbers have decimal expansion given below. यहाँ पर रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया और हमें बताना है कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं। अगर है तो आप उसके क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन, हम लोग 0, 1.4, 5, 1.6 और 1.7 में देखें कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है वह एक रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये टर्मिनेट कर रहा है, ये इन कर रहा है। तो फर्स्ट गिवन क्वेश्चन इज अ रेशनल नंबर। और हम लोग कहेंगे क्वेश्चन 1 के बारे में, इसके क्यू के फैक्टर में क्या कहेंगे। तो प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, क्यू का जो होगा फैक्टर हम लोग देखे थे, या तो 2 होगा 2 to the power 5 2 to the power n into 5 to the power m के रूप में होता है। तो ये इसका प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू जो होगा ये विल बी आइदर 2 and 5 ओनली। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ये 0.120120012000120000 और ये डॉट डॉट दर्शाता है कि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। और नन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये नन टर्मिनेटिंग है, दूसरा रिपीटिंग भी नहीं है। देखिए 120 आ रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है। अगर जो नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग होता है तो वो रेशनल नंबर नहीं होता है। तो ये इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर है नहीं तो इसके बारे में क्यों के बारे में करना ही नहीं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 43.123456789 और ये रिपीट हो रहा है। इसका बार लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये पूरा फिर से रिपीट होगा 1 2 3 और ये लगातार रिपीट होते जाएगा। इसका मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी जो होता है वो एक रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे इट इज अ रेशनल नंबर एंड प्राइम फैक्टर of Q will be other than 2 and 5। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 1.4 हम लोगों का खत्म हो गया। अब हम लोग सेकंड चैप्टर को देखेंगे अगले वीडियो में।